हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी पैक्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के एमसीक्यूज़ की। और ये बायोलॉजी एमसीक्यूज़ हैं आपके, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हैं और 23rd सेशन है आपका। आई होप आपको सेशन पसंद आए, और पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये आपका सेंट्रोमियर है, और ये डिस्क शेप्ड जो स्ट्रक्चर है जिससे ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ये आपका क्या है? काइनेटोकोर है। ये क्या है? आपका स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रोमियर है। तो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर कहलाते हैं। विच फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम हैज़ टू इक्वल फॉर्म्स? तो इक्वल फॉर्म कब होगा? जब सेंट्रोमियर मिडिल में होगा। ये देखो इक्वल है ना, तो ये क्या होता है? मिडिल। मिडिल, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटासेंट्रिक। ये मैंने आपको ऐसे याद रखवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है इन 70 और 80 एस राइबोसोम्स, 70 प्रोकैरियोट्स में, 80 यूकैरियोट्स में। एस स्टैंड्स फॉर, एस किसके लिए? तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है जिसे हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है? डेंसिटी और साइज़ को नापने के लिए। ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एंड स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। सीलियम एंड फ्लैजलम इमर्ज फ्रॉम, कहाँ से बनती हैं ये? तो बेसल बॉडी से। ठीक है, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर और सेंट्रोसोम, ये सारे चीज़ें टर्म्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेक्शन में इनके बारे में मुझे लिखकर बताइए। विच ऑफ दीज इज़ नॉट प्रेजेंट इन एल्गल सेल वॉल? एल्गल सेल वॉल में क्या होता है? मैनन्स होता है, गैलेक्टन्स होता है, सेल्यूलोज होता है, लेकिन पैक्टिन नहीं होता है। चूँकि हमसे नॉट पूछा गया इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल, दीज आर मेड अप ऑफ। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का शेप कैसा होता है? स्लेंडर। सी फॉर सेंट्रियोल, सी फॉर सिलेंड्रिकल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। द सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब। क्या कहलाता है? हब। सेल ऑर्गेनल दैट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट के ये 3 टाइप हैं। सबसे पहले होता है अमाइलोप्लास्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, फिर होता है एल्यूरोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन स्टोर होता है, एलायोप्लास्ट जिसमें फैट स्टोर होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलोप्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी माइक्रोट्यूब्यूल डज द एक्सोनीम कंटेन? तो 9+2। सेंट्रियोल में कितना होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टी। और गोल्जी बॉडी में क्या होती है? तो सिस्टर्नी। क्या होती है? सिस्टर्नी। ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की इस तरीके से ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से ये क्या अटैच होते हैं इससे? RER। यहाँ पर देखो, ये आपको ये दिख रहे हैं, ये कौन है? RER है, और ये कौन है? ये SER है। ठीक है, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो रफ ER है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ ER क्या करते हैं? लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं। ये क्या होता है? न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। गोल्जी एपरेटस सीक्रेशन का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, एक्रोसोम फॉर्मेशन का काम करती है। अब लाइसोसोम से याद रख लीजिए,
लाइसोसोम सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है। 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सुसाइडल बैग कहलाता है, डिस्पोजल गार्बेज बैग कहलाता है। ये सारे आप पॉइंट्स लाइसोसोम से याद रखेंगे। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पर हाईलाइट कर लीजिए कि भाई क्या गलत है। इज़ इट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या गलत है। इट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही है। एटीपी यूटिलाइज होगी जब एनर्जी डिपेंड है तो। सोडियम पोटेशियम पंप्स रिक्वायर एनर्जी, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब ये क्या होता है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा होता है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। और यहाँ दे दिया अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये गलत हो गया, अगेंस्ट आना था, अलोंग नहीं आना था। नेक्स्ट है डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। डबल मेम्ब्रेन देखो माइटोकॉन्ड्रिया में है, न्यूक्लियस में है, क्लोरोप्लास्ट में, किस में नहीं है, लाइसोसोम में। वो गर्ल से याद करने को बोला था मैंने आपको, वो गर्ल, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, वो गर्ल। कुछ याद आया आपको? इंटरफेज न्यूक्लियर हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। राइबोसोम से कितनी बार मैंने आपको बताया है, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल है, 70s प्रोकैरियोट, 80s यूकैरियोट्स। एस जो है वो आपकी स्वेडबर्ग यूनिट है जो डेंसिटी और साइज़ को नापने के लिए काम आती है। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।